दोस्तों, आप सभी भली भांति जानते ही होंगे कि समय को हिंदू धर्म के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 युग हैं जो कि इस प्रकार हैं: सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और अंत में है कलयुग। और अभी हम वर्तमान में कलयुग में जी रहे हैं। पुराणों के अनुसार कलयुग को एक श्राप के समान माना गया है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि कलयुग का अंत कब होगा और कैसे होगा, किन किन कारणों से होगा, और फिर कलयुग का अंत होने के बाद कौन सा युग आएगा, और कलयुग को एक श्राप युग होने के बाद भी इसे सबसे श्रेष्ठ क्यों माना गया है। दोस्तों, आप सभी को इन सभी सवालों का जवाब तो इस वीडियो में मिलेगा ही। साथ ही आप लोग ये भी जानेंगे सतयुग में ऐसा क्या खास है और उस युग के मनुष्य में क्या क्या विशेषताएं थी जो कि अन्य युग के मनुष्यों में नहीं थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धर्म शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि सतयुग में धर्म का बोलबाला था। सतयुग के बाद त्रेता युग आया और त्रेता युग में धर्म के साथ अधर्म भी शामिल हो गया था। द्वापर युग के आने के बाद अधर्म धरती पर और बढ़ गया था और उसके बाद पृथ्वी पर पाप ने अपनी जगह अलग बना ली। अगर आज के समय की बात करें यानी कलयुग की, तो पृथ्वी पर आज पुण्य से ज्यादा पाप का बोलबाला है। साथ ही ये भी बताया गया है कि आने वाले भविष्य में कलयुग और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। इसमें जो भी धर्म बचा हुआ है वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा और कलयुग में एक समय ऐसा भी आएगा जो धर्म को हटाकर अधर्म अपना स्थान बना लेगा। दोस्तों, ज्योतिष ग्रंथ सूर्य सिद्धांत के अंदर कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष बताई गई है, जबकि अब तक 5,123 वर्ष ही व्यतीत हुए हैं। कलयुग के इतने कम समय में ही हमें ऐसा लगने लगा है कि पाप अपनी चरम सीमा पर आ चुका है। परंतु जरा सोचिए, जब घोर कलयुग आएगा तब पाप की क्या गति होगी। उस समय तो स्थिति और भी ज्यादा भयानक हो जाएगी। आने वाले कलयुग के भयानक दृश्य के बारे में सोचकर एक सच्चे मनुष्य की रूह कांप जाती है। जब घोर कलयुग का समय आएगा तो उस समय धरती पर अनंत वर्षा होने लगेगी, जिसकी वजह से फसलें, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब कुछ नष्ट हो जाएगा और इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे। पृथ्वी पर पैसे का महत्व अत्यंत बढ़ चुका होगा और एक मनुष्य के अंदर से धर्म, दया पूरी तरह से नष्ट हो चुकी होगी। पारिवारिक रिश्तों की बात करें तो वो नामात्र ही रह जाएंगे। यहाँ तक कि बच्चे अपने माता पिता पर हाथ उठाना शुरू कर देंगे। धर्म शास्त्रों और वेदों की गलत व्याख्या होने लगेगी। कलयुग में लोग भूखमरी के कारण मरने लगेंगे। चारों ओर भयंकर बीमारियां मनुष्य को घेर लेंगी और गर्मी की मात्रा अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी होगी। अत्यधिक वर्षा और अकाल की वजह से हमारी पृथ्वी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। महाभारत के अनुसार कलयुग के अंत में प्रलय का जिक्र किया गया है, लेकिन दोस्तों ये प्रलय जल से नहीं बल्कि बढ़ती गर्मी की वजह से होगी। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि सूर्य का तेज इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि सातों के सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। उसके बाद एक भयंकर अग्नि प्रकट होगी जिसका नाम संवर्धक रखा गया है और ये संवर्धक नामक अग्नि धरती को पूरी तरह से नष्ट कर देगी। विष्णु पुराण के अनुसार बताया गया है कि कलयुग में पाप की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होगी कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ चुका होगा। महिलाएं 12 साल की उम्र में ही गर्भवती होने लगेंगी और मनुष्य की आयु औसतन केवल 20 वर्ष ही रह जाएगी। एक बार जब पराशर ऋषि से देवताओं ने पूछा कि चारों युगों में से कौन सा युग सबसे श्रेष्ठ है, तब उन्होंने वेद व्यास जी के कथनों का उल्लेख करते हुए कहा कि कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ है। इस पर देवताओं ने कहा कि कलयुग में पाप उसकी चरम सीमा पर होगा, धर्म का नाश होगा, अधर्म का बोलबाला होगा। तो फिर कलयुग श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? फिर ऋषि पराशर बताते हैं कि सतयुग में जो पुण्य 10 वर्ष की तपस्या करने के बाद होता है, वही त्रेता युग के अंदर केवल 1 वर्ष में प्राप्त किया जा सकता है और इतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 माह में प्राप्त किया जा सकता है। और दोस्तों, कलयुग में इतना पुण्य केवल 1 ही दिन में प्राप्त किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि तप, व्रत और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे
श्रेष्ठ युग है। दोस्तों, कलयुग में जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा और धर्म पूरी तरह से नष्ट हो चुका होगा, तब भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार कल की रूप में अवतरित होंगे और पृथ्वी पर मौजूद पाप को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। ये ऐसा समय होगा जब वर्षा पूरी तरह से नष्ट हो चुकी होगी और सब कुछ जलकर समाप्त हो चुका होगा। उसके बाद 12 वर्षों तक लगातार वर्षा होगी, जिसके बाद ये धरती पूरी तरह से जल से भर जाएगी और उस जल के अंदर फिर से जीव जंतु पैदा होने लगेंगे। इसका अर्थ ये है कि पृथ्वी पर पुनः दूसरा युग शुरू होगा। सृष्टि 28 युगों का अंत करके 29वें युग में प्रवेश करेगी और उसके बाद फिर से एक नए युग की शुरुआत होगी, जिसे हम लोग सतयुग के नाम से जानेंगे। उसके बाद पृथ्वी लोक पर पुनः धर्म की स्थापना होगी। जानकारी के मुताबिक बता दें कि सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी। साथ ही इस युग के मनुष्य की आयु 4,000 से 10,000 वर्षों तक की होगी और सतयुग में ये भी बताया गया है कि मनुष्य की लंबाई 11 हाथों के बराबर होगी और आज कलयुग में मनुष्य की लंबाई केवल 3 हाथों के बराबर है। सतयुग के मनुष्य सोने के पात्र में भोजन करेंगे, गाय अपनी इच्छा के अनुसार दूध देंगी और धरती अन्न से भरपूर जगमगाएगी। नदियाँ जल से भरपूर होंगी और पेड़ पौधे फल फूलों से भरे रहेंगे। सतयुग के 25 वर्ष के बालक में ही सभी धर्मों का ज्ञान होगा। दोस्तों, जिस प्रकार आज इस कलयुग में धर्म के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है, उस समय ऐसे व्यक्ति को धर्मात्मा कहा जाएगा। सतयुग के अंदर कोई भी व्यक्ति पापी नहीं होगा, सभी व्यक्ति ईमानदार होंगे और कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का बुरा नहीं करेगा और उस युग के अंदर किसी भी प्रकार की बुराई मौजूद नहीं होगी। लोग स्वार्थी नहीं होंगे, एक दूसरे की हमेशा ही मदद करेंगे। सतयुग के लोग हमेशा प्रभु की भक्ति में लीन रहेंगे। सतयुग के सभी लोगों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल के माध्यम से परमात्मा से स्वयं बात कर पाएगा। सतयुग को इस सृष्टि में स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। सतयुग में सभी स्त्रियां चरित्रवान होंगी, केवल एक ही पुरुष से प्रेम करेंगी। किसी भी स्त्री के मन में कोई पाप नहीं होगा। जो स्त्री पति के अलावा अन्य पुरुष का विचार करेगी, वह स्त्री तुरंत ही नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो के अंत में केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि अभी हमारे पास समय है, हम अपने इस पापी कलयुग को एक सतयुग के समान बना सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य को धर्म के रास्ते पर चलकर अपने जीवन में पुण्य कार्य करते रहना चाहिए, ताकि उसे अगले जन्म में भी सतयुग की तरह ही सुख प्राप्त हो। त्रेता युग में भगवान विष्णु की भक्ति को सबसे श्रेष्ठ माना गया है और साथ ही द्वापर युग में तप को विशेष महत्व दिया गया है और कलयुग के अंदर मनुष्य की आयु कम है, लेकिन भगवान का नाम जपने से, भगवत गीता का पाठ करने से हम लोगों का उद्धार हो जाता है, हमें मुक्ति मिल जाती है।